बापूजी के ऊपर केस बनाया गया, ये एक संदेह के घेरे में तो है ही। इसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र होते हैं कि इसको बदनाम करना, क्योंकि एक संत हजारों करोड़ रुपए के दुराचार के व्यापार को प्रभावित करता है। जाने कितने लाखों नौजवानों का ट्रैक बिल्कुल चेंज हो गया। से दुराचार, व्यभिचार, अनाचार करते थे, उनको सदाचार में लगाया। संत जिस देश में प्रताड़ित होते हैं, उस देश में उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। संत श्री आसाराम बापूजी महाराज के केस के संबंध में बहुत सी चर्चा इस देश में चलती हैं। जितने भी कानून के जानकारों ने इसका अध्ययन किया, और विशेष रूप से जो आदरणीय हरिशंकर जैन साहब और विष्णु शंकर जैन साहब हैं, उन्होंने भी इस केस का अध्ययन किया। भारत के बहुत ही अच्छे कानूनविद भी वो हैं और हिंदुओं के लड़ाई कोर्ट में भी लड़ते हैं, निस्वार्थ भाव से लड़ते हैं। उन्होंने भी केस का अध्ययन करने के बाद ऐसा कहा कि ये जो बापूजी का केस है, ये कहीं ना कहीं से प्लांट किया गया है और इसको क्रिएट किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई तथ्यता और सत्यता नहीं है, ऐसा उनका भी कहना है। और बहुत से न्याय के जानकारों का कहना है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे, उनका भी ऐसा कहना है। और न्याय के भी वो अच्छे जानकार हैं, उनका भी ऐसा कहना है। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने भी अध्ययन करके ये बताया कि कहीं ना कहीं संत आसाराम बापू का जो ये केस है, इसमें कहीं ना कहीं सत्यता का अभाव नज़र आता है। बहुत सारे फैक्ट्स को, बहुत सारे गवाहों को, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस को, बहुत सारे सबूतों को, इसमें बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी कोर्ट ने किया है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी सत्यता, तथ्यता, इसका पूरा सूक्ष्मता से अध्ययन करके, आसाराम जी बापू के केस का अवलोकन करके, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करके उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि उनकी आयु का भी सवाल है। 87 वर्ष उनकी आयु हो गई, 13 साल वो जेल में गुजार दिए उन्होंने। तो ये बड़ा दुखद है। तो बहुत सारे संत भी इसमें बापूजी के फेवर में उन्होंने बात कही। देश के बहुत सारे शिक्षाविदों ने भी कही, देश के बहुत सारे कानूनविदों ने भी कही, देश के बहुत सारे आध्यात्मिक संतों ने भी उनके फेवर में बात करी। तो कम से कम संज्ञान में लेना चाहिए। जो भी सच है उसकी जांच करके और न्याय मिलना चाहिए, ऐसा हम सब की आकांक्षा है। उन्होंने लोगों को अध्यात्म दिया है, उन्होंने लोगों को नवजीवन दान दिया है। उनके साथ अगर अन्याय होता है तो इसका पाप भी बहुत गहरा लगेगा। इसलिए मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, एक ही आकांक्षा, एक ही उम्मीद करता हूँ कि जांच पड़ताल होकर के त्वरित निर्णायक मोड़ पे हमको पहुंचना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा विकल्प सनातन धर्म को जो दिया गया, उसके लिए भी मैं महाराज जी का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। तुलसी पूजन दिवस, लोग भारत में वेस्टर्नाइजेशन कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वेस्टर्नाइज्ड कर दिया था लोगों के माइंडसेट को। तो देश का नौजवान जो है वो प्लास्टिक के क्रिसमस को पूजना शुरू कर दिया था, उसको सजाना, उसको फूल लगाना, फिर मोमबत्तियाँ जलाना। लेकिन महाराज जी ने एक बहुत अच्छा विकल्प हमको दिया, तुलसी की पूजा करो। महाराज जी ने जेल में रहते हुए 2014 में विकल्प लोगों को दिया और बोला कि 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री मत रखो प्लास्टिक का, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तुलसी का पूजा रखो, तुलसी का पौधा रखो, उसकी पूजा करो, उसमें जल दो, उसका दीपक जलाओ, और दीपक जलाने के बाद उसमें आपको लाभ होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन देता है, कितना ज़्यादा वो फ़ायदेमंद है। कोरोना में तुलसी का महत्व लोगों को पता चल गया। उसके अतिरिक्त लोग वैलेंटाइन डे के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ गए थे। टेडी डे, चॉकलेट डे, हग डे, किस डे,
प्रपोज डे, रोज़ डे, पूरा वीक बना दिया। तो ये जो लोगों ने वेस्टर्नाइज कर दिया, भारत के लोग इसको मनाने लगे, भारत के नौजवान मनाने लगे, उसको व्यर्थ से हटाओ और सार्थक में लगाओ, ऐसा विचार उन्होंने दिया। और वो विचार दे करके मातृपूजन, पितृपूजन दिवस मना दिया। तो कितना बड़ा क्रांतिकारी कार्य है, न जाने कितने लाखों नौजवानों का ट्रैक बिल्कुल चेंज हो गया। जो नौजवान रोज़ डे मनाते थे, चॉकलेट डे मनाते थे और न जाने कैसे कैसे डे मनाते थे, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार करते थे, उनको सदाचार में लगाया। तो सदाचार में जो व्यक्ति लगा रहा है, उसके ऊपर यदि कोई अनाचार के आरोप लगा रहा है, तो इसकी तो गहनता से जांच होनी चाहिए, सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए और प्रायोरिटी बेसिस पे जांच होनी चाहिए। 14 फरवरी को वैलेंटाइन से हटा करके मातृ पितृ पूजन दिवस और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस प्लास्टिक के क्रिसमस को पूजने से लाख गुना बेहतर है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, वो एनर्जाइज हो जाती है चीज़। उदाहरण के लिए जब हम साधना करते हैं, भजन करते हैं, अपना जीवन यापन भी करते हैं, तो ऐसा भी कहा गया है अमूमन कि आप अपनी थाली में ही भोजन करें, अपनी थाली सेपरेट रखें, अपने बर्तन सेपरेट रखें। जिस आसन पर बैठ कर के आप ध्यान करते हैं, वो आसन दूसरा व्यक्ति प्रयोग ना करे। जिस आसन पर आप बैठे हैं, आप उस पर बैठे, दूसरा व्यक्ति अपने आसन पर बैठे। एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, और क्योंकि वो चीज़ें एनर्जाइज हो जाती हैं। पूरे जीवन लोग एक ही माला रखते हैं, उसी को जपते हैं, दूसरी नहीं लेते। भले ही वो कितनी काली हो जाए, उसका धागा टूट जाए, उसको दोबारा बनाते हैं, उसी की प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस स्थान पर अगर 50 सालों से ध्यान हुआ है, जप हुआ है, साधना हुई है, तो ऐसे स्थान को डिमोलिश करना और भी दुखद है। क्योंकि जैसे राम जी का मंदिर बनाना था, तो केवल बाबरी मस्जिद के स्थान पर ही क्यों बनाना था? और भी कहीं बन सकता था। अयोध्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसीलिए क्योंकि उस स्थान पर ऑलरेडी मंदिर था, उस स्थान पर वो ऊर्जा का संग्रह था, इसीलिए उस ऊर्जा को पुनर्ऊर्जित करने के लिए, पुनर्निर्मित करने के लिए, पुनः संरक्षित करने के लिए वहीं पर स्थापित हुआ। ईगो की लड़ाई नहीं है, एनर्जी की बात है। मक्का जहाँ पर है वहीं पर ही मक्का रहेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मक्का के लोगों को हम 1000 करोड़ देते हैं, आप मक्का ले जा करके दुबई में बना लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी स्थान पे ध्यान हुआ है, भजन हुआ है, पूजन हुआ है, तो उसको तोड़ना तो और भी दुखद है, क्योंकि उस स्थान की एक अपनी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तो ये कार्य नहीं होना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, पुनर्चिंतन करना चाहिए और फिर कोई निर्णय लेना चाहिए कि किसी भी ऐसे स्थान को अगर वहाँ पर ध्यान होता है, भजन होता है, संध्या होती है, उपासना होती है, गौ सेवा होती है, तो उसको तोड़ करके कुछ भी निर्माण, केवल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स ही नहीं, मैं कहता हूँ कि आप अगर कहें कि ये शिव जी का मंदिर है और इसको तोड़ करके हम राम जी का मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर ही तो बनाएंगे, तो ये तो उचित नहीं है। आप राम जी का बनाएं तो उसके बगल में बनाएं, या और भी कुछ भी बनाएं तो ऐसे स्थान पर बनाएं जहाँ स्थान खाली है। तो ये तो मुझे थोड़ा सा दुखद लगता है। तो ये स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति गाय माता की बात करेगा, सनातन धर्म की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, सत्य की बात करेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र किया जाता है। तो ये दुखद तो है, क्योंकि इससे सनातन का ह्रास होता है अंततः गत्वा। किसी भी व्यक्ति, जो व्यक्ति सनातन के लिए लगाए या राष्ट्र के लिए लगाए, उसका चले जाना, उसका समाज में अभाव हो जाना, ये अपने आप में सनातन का ही ह्रास है। राजीव दीक्षित जैसा महापुरुष इस देश से जब चला गया षड्यंत्र के तहत शिकार होकर के, तो उसका अल्टीमेटली राजीव दीक्षित को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका नुकसान समाज को हुआ, क्योंकि वो होते तो आज बहुत सा कार्य होता। इस देश में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हो जाने के कितने वर्षों के बाद मरण पर्यंत अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ा, उनकी जासूसी करी गई, उनको कभी बाहर नहीं आने दिया। उससे सुभाष चंद्र बोस का इतना ह्रास नहीं हुआ जितना समाज का ह्रास हुआ।
लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद समझौते के दौरान वहाँ मार दिया विदेश में। उससे लाल बहादुर शास्त्री का जितना ह्रास नहीं हुआ उतना समाज का हुआ। तो ऐसे किसी भी संत पे आक्षेप लगता है तो उसका अल्टीमेटली जो लॉस है, भाई एक संत जेल में रहेगा तो एक संत को पीड़ा उठानी पड़ेगी, उससे उस संत को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके कहीं भी इस तरीके से रहने से, किसी आरोप में फंसने से, किसी झूठे एलिगेशन में संयुक्त हो जाने से समाज का ह्रास होता है। क्योंकि अगर वो समाज में होगा, ग्राउंड में होगा तो बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, और जेल में रह करके तो फिर कुछ नहीं कर सकते। मीडिया में हमने देखा, हमने सुना, उनने बोला कि ये बापू की गुफा है, इस गुफा में लड़की जाती है, इसमें बापू की सेवा करने के लिए लड़कियों को भेजा जाता है। तो अब उनसे पूछना चाहिए कि हमको दिखाओ गुफा कहाँ है। ये जो काल्पनिक गुफा तुम टीवी पे दिखा रहे हो ये किधर है, दिखाओ तो सही, एग्जिस्ट कहाँ करती है ये गुफा। वो जो जोधपुर का रूम बताया गया कि ये जोधपुर का आलीशान वो था, उसमें ये था, इसमें ये था, वो तो अति साधारण रूम था। तो जो उसको एक्स्ट्रा लग्जरियस बना करके मीडिया ने पेश किया, तो इस पर भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें अपराध घोषित करना चाहिए कि दिखाओ कहाँ है वो गुफा। 450 आश्रम में गुफा किधर है, मीडिया आकर के दिखाए। कौन सी गुफा से लड़कियां सप्लाई हो रही है, मीडिया को दिखाना चाहिए ना। कि हवा में कोई भी कह देगा कि वो गुफा में थे और वो उनकी लड़की सप्लाई करती थी और उनकी लड़की लड़कियों को सिलेक्ट करती थी और उसमें उनकी धर्मपत्नी भी इन्वॉल्व थी, तो ये मीडिया ने कहाँ देखा, तो बताना पड़ेगा किसने बताया, गवाह कौन है। तो झूठ है ना सरासर। अभी मैं 10 बाय 10 के कमरे में रहता हूँ और मेरे बारे में कोई कहे कि मेरा आलीशान महल है, तो मैं कहूँगा दिखाओ कहाँ है, तो मैं भी वहाँ जाके रहूँ। तो ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई। मैं तो यही कहूँगा कि मीडिया कोई भी काम फ्री में नहीं करती है। मीडिया किसी के बारे में अच्छा दिखाएगी तो फ्री में नहीं दिखाएगी, बुरा दिखाएगी तो फ्री में नहीं दिखाएगी। अगर किसी के बारे में बुरा दिखाएगी, झूठ प्रचारित करेगी, मिथ्या प्रचार करेगी, तो उसके पीछे कोई ना कोई फंडिंग एजेंसी होगी, कोई फंड करेगा उसको, तब ऐसा करेगी। इसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र होते हैं कि इसको बदनाम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र है। तो इनके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए, मानहानि भी होनी चाहिए। किसी के बारे में झूठा प्रचार करना ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद बात होती है। तो वो जो चौरसिया था, दीपक चौरसिया ने बहुत ट्रायल चलाया और खुद शराब पी करके टीवी पे आके एंकरिंग करता था। भारत जो है वो संतों की, महंतों की, तपस्वियों की, साधकों की, इन सब की धरती रही है और इन्हीं संतों की वजह से भारत विश्व गुरु हुआ है। तो किसी भी संत के साथ यदि किसी भी प्रकार का षड्यंत्र होता है, कोई भी तंत्र मंत्र होता है या कुछ भी होता है, कुछ भी अनैतिक और अवैधिक होता है, तो उससे समाज का अंततः गत्वा ह्रास होता है। किसी भी संत के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने आरोप लगाया है, कोई भी एलिगेशन लगाया है, तो कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि उस आरोप की तत्काल प्रभाव से सूक्ष्मता के साथ जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जस्टिस विद इन अ ईयर होना चाहिए, जिससे कि वो जो व्यक्ति समाज में कार्य कर रहा है, कोई भी हमारा संत, महंत, तपस्वी, साधक है, उससे समाज का लाभ जो मिलता है समाज को, वो बाधित नहीं होना चाहिए। कोई भी संत है, अगर वो जेल में जाता है, उससे उसके सेवा कार्य बाधित होते हैं। जो उसका सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, साधना है, तप है, ध्यान है, इतनी सारी सेवा के कार्य चलते हैं, उससे कितना नुकसान होता है। तो ये तो न्यायपालिका सवाल के संदेह के घेरे में खड़ी होती है, क्योंकि जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी कानूनविद हैं, जितने भी सामाजिक लोग हैं, जितने भी धर्म के जानकार हैं, जितने भी न्याय शास्त्र के जानकार हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि 80% तो संतों के ऊपर, साधकों के ऊपर झूठा ही केस लग रहा है। अगर चलिए मान लिया एक बार को केस लग भी गया, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच ऐसे नहीं कि आराम से चल रहा है, पिता पर हुई और उसका पोता जाकर के न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।
संत जिस देश में प्रताड़ित होते हैं उस देश में उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। जहाँ संत प्रताड़ित होंगे, गौ माता काटी जाएगी, साधकों पर अत्याचार होगा, ब्राह्मणों को पीटा जाएगा, वो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता और वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। कि हमारे देश के संतों को प्रताड़ित ना किया जाए। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यह है, मौलाना साद निजामुद्दीन की दरगाह में तबलीगी जमात का कार्यक्रम करता है कोरोना काल में, और वहाँ थूक जिहाद और क्या क्या जिहाद चलता है। उस मौलाना साद पर पुलिस हाथ नहीं डालती, उसको कभी गिरफ्तार नहीं करती, और हमारे संतों के ऊपर झूठे आरोप भी लगते हैं तो पुलिस उनके साथ अत्याचार करती है। प्रशासन उनको न्याय नहीं देता, न्यायपालिका में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये जो इनइक्वालिटी का भाव है, इनइक्वालिटी बेसिस ऑन रिलीजन, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये तो नहीं होना चाहिए इस देश में, क्योंकि अगर ये पाप होगा तो भारत कभी भी शिखर पर तो नहीं पहुंच पाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट के किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है तो उसके पीछे कोई साजिश नहीं होती है, उसके पीछे कोई लॉबिंग नहीं होती है, उसके पीछे कोई मशीनरी नहीं होती है। इसीलिए कोई मीडिया ट्रायल नहीं चलेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार में जो उसके घर में पैसे मिले उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, कोई सलाखों के पीछे नहीं जाएगा। लेकिन संतों के ऊपर जब आरोप लगेगा तो मीडिया ट्रायल भी चलेगा, बदनामी भी होगी, फेक नैरेटिव्स भी क्रिएट किए जाएंगे, दुष्प्रचार भी होगा, प्रताड़ना भी होगी। क्यों? इसलिए होगी क्योंकि पैसा सबके पास पहुंचा है, इसके पीछे लॉबिंग है, षड्यंत्र होता है, मशीनरी काम करती है, पूरा एसेट लगाया जाता है कि तुमको हम इतना देंगे, तुम्हें इसे डिफेम करना है, तुमको इतना देंगे, तुम्हें इसे प्रताड़ित करना है, तुमको इतना देंगे, तुम्हें इसे उठा लेना है, तुमको इतना देंगे, तुम्हें जमानत नहीं देनी है। पूरी लॉबी चली है। क्यों? क्योंकि भय है आसुरीय शक्तियों को कहीं रिफॉर्म ना हो जाए भारत में, क्योंकि भारत में बहुत चुनिंदा संत हैं जो रिफॉर्म करने के लिए काम कर रहे हैं, महिला को जागृत कर रहे हैं। ये संत है, ये लोगों को डाइवर्ट कर रहा है, नशे से हटा करके सदकार्य में लगा रहा है, तो इसको पहले पकड़ो। एक संत हजारों करोड़ रुपए के दुराचार के व्यापार को प्रभावित करता है। तो जब दुराचार का व्यापार बंद होगा तो संतों के ऊपर एलिगेशन लगने ही हैं। इसीलिए बापूजी ने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए, एक क्षेत्र में नहीं किया, हर क्षेत्र में रिफॉर्म किया। धर्मांतरण हो रहा था, उस पर रिफॉर्म किया। पैरेलल एसेट मशीनरी खड़ी कर दी, जैसे ईसाई धर्मांतरणकारी मिशनरी हिंदू लोगों को राशन देकर, आटा देकर, चावल देकर, पैसा देकर, मकान देकर, दुकान देकर के उनको ईसाई बना रहे थे, ऐसे महाराज जी ने उनके लिए राशन की व्यवस्था करी, धन की व्यवस्था करी, और कई आदिवासी स्थानों पर तो आवास की भी व्यवस्था करी कि तुम आवास ले लो, धन ले लो, राशन ले लो, पर सनातन को छोड़ करके मत जाओ। तो इनको इससे आपत्ति हुई कि जो काम हम कर रहे थे, पैसा देने का, एसेट देने का, शिक्षा स्वास्थ्य देने का, वो तो भारत में कोई संत नहीं कर रहा था। इस संत ने करना शुरू किया, तो इस महाराज को सबसे पहले फंसा दो ताकि ये अभियान रुक जाए। तो महाराज जी के ऊपर जो आरोप लगे, सबसे पहला इसका एक ये कारण है। दूसरा, उन्होंने एक रिफॉर्म किया, साधना का रिफॉर्म। इस भारत में आज भी मुझे ऐसा कोई संत देखने को नहीं मिलता जो लोगों को ध्यान करना सिखाता हो, मेडिटेशन करना सिखाता हो। ऐसे इस देश में बहुत सारे संत हैं, लाइन में लगा करके उनको अपना भक्त तो बना लेते हैं, पर साधना कोई नहीं बांटता, मेडिटेशन कोई नहीं बांटता, योग कोई नहीं बांटता, ब्रह्मचर्य का प्रसाद कोई नहीं देता। महाराज जी ने ब्रह्मचर्य लोगों को सिखाया, महाराज जी ने लोगों को सात्विक बनना सिखाया, गौ पालन सिखाया, गाय रक्षा सिखाई। तो इससे समाज में एक क्रांति पैदा हो रही थी और भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर आगे बढ़ चला था। उस रथ को रोकने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए गए और आज भी वो षड्यंत्र चलते हैं, विभिन्न संतों के साथ चलते हैं। जो सत्य बोलने की बात करता है, आज किसी भी संत को उठा करके देख लीजिए, किसी भी संत
जो संत सत्य बोलेगा उसके इर्द गिर्द मशीनरियों को प्लांट करके उसको डिमोलिश करने का कार्य इस देश में होता है। तो ये पूरा जो षड्यंत्र है, इससे जितने भी भारत के राष्ट्रभक्त हैं या जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं उनको अत्यंत पीड़ा होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सालों में एक बार कोई रिफॉर्मर पैदा होता है और एक बार उस रिफॉर्मर को डिमोलिश कर दिया तो रिफॉर्म्स जो हैं वो सारे स्थगित हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और वो हमको इस देश में देखने को मिला, तो बड़ा दुख है मुझको। और इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि बापूजी को जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए। सूक्ष्मता से उनके केस का अध्ययन कानूनविदों को, न्यायालयों को, न्यायाधीशों को अध्ययन करके सारे सबूत और गवाह जो नज़रअंदाज पूर्व में हो गए उनको पुनः कंसीडर करके कार्यवाही करनी चाहिए। जितने भी संतों के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है और महाराज जी के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए सब, क्योंकि संत सबके होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं शंकराचार्य का भक्त हूँ तो मैं इनकी बात करूँगा, मैं राम भद्राचार्य जी का भक्त नहीं हूँ तो इनके साथ कुछ भी अन्याय होता रहे, मैं प्रेमानंद जी का भक्त हूँ तो इनकी बात करूँगा और आसाराम जी के साथ कुछ भी अन्याय होता रहे। ये नहीं होना चाहिए। संत सबका होता है, महात्मा सबका होता है, साधु सबका होता है। हाँ, मेरे गुरुजी प्रेमानंद महाराज हैं, अलग विषय है, पर इसके अतिरिक्त जितने भी संत हैं अगर उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो हमको खड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ही किसी भी संत के साथ कुछ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार हो तो हर हिंदू को पीड़ा होनी चाहिए, हर हिंदू को तकलीफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे समाज का कार्य कर रहे हैं।